आवाज़ें हैं उठती, चिंगारी बन जलती है। आवाज़ें हैं उठती, चिंगारी बन जलती है। अपने तपोवन से भारत भूमि वंदन करती है। अपने तपोवन से भारत भूमि वंदन करती है। मर के भी अमर रहे यही कामना है हमारी। मर के अमर रहे यही कामना है हमारी। जग में करे गुणगान यही वीरता है हमारी। यही वीरता है हमारी। भारत अखंड बने यही प्रेरणा तुम्हारी। यही प्रेरणा तुम्हारी। मित्रों, आज इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज जिस स्वतंत्रता सेनानी की बात करने वाला हूँ, आज हैं नीलांबर और पीतांबर। इन दोनों भाइयों का जन्म पलामू जिला में खेरवाड़ जाति के भोक्ता परिवार में हुआ था। भोक्ता जाति को स्वतंत्रता जान से भी प्यारी थी। ये विदेशी शासन के घोर विरोधी थे। सन 1772 ईस्वी में अंग्रेजों का हस्तक्षेप पलामू के कार्यों में हुआ, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने यहाँ के लोगों पर अत्याचार करना शुरू किया। नीलांबर पीतांबर गुरीला युद्ध में बहुत माहिर थे। अक्टूबर के रांची सैनिक विद्रोह के बाद नीलांबर पीतांबर दोनों भाइयों ने अपने नेतृत्व में भोक्ताओं और समस्त खेरवाड़ समुदाय को मिलाकर एक विशाल शक्तिशाली संगठन बनाया एवं पूरी तैयारी के साथ 21 अक्टूबर 1857 को आक्रमण कर दिया। चैनपुर की लड़ाई में वे रघुवर दया सिंह से पराजित हो गए, लेकिन लेस्लीगंज के आक्रमण में सफल रहे। इन दोनों भाइयों ने कई राष्ट्र विद्रोहियों को मौत के घाट उतार दिया। दोनों भाइयों ने डाल्टनगंज के शाहपुर गांव पर हमला किया एवं विजय पाई। दूसरे दिन नीलांबर पीतांबर के 500 लोग डाल्टनगंज से पूर्व लेस्लीगंज की ओर बढ़े। शाहाबाद के 300 विद्रोही भी पलामू में प्रवेश कर गए। सीनियर असिस्टेंट कमिश्नर J.S. डेविस ने 9 नवंबर 1857 को रामगढ़ कोलवरी और सिख वॉल्टियर के साथ लेस्लीगंज के लिए प्रस्थान किया। 20 नवंबर 1857 को J.S. डेविस नेशन के नेतृत्व में छेदारी रवाना हुआ और विद्रोही सेना के सहयोग करने के आरोप में भैया कुंवर साहब की संपत्ति जब्त कर ली। उसके चाचा भैया शक्ति साहब को गिरफ्तार किया गया। 29 नवंबर 1857 को युधूर सिंह अपने 900 समर्थकों के साथ उटारी पहुंच गए थे। नवंबर के अंत तक पूरे पलामू में अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह फैल गया। विद्रोह दबाने के लिए कर्नल डॉल्टन ने लेस्लीगंज में रहकर 2000 से अधिक सेना एकत्र कर ली। उस समय नीलांबर पीतांबर की सेना घटकर मात्र 1000 ही रह गई थी। लेकिन 23 फरवरी 1857 तक डाल्टन तथा उसकी नीलांबर पीतांबर को पकड़ने में असफल रही। उन्होंने नीलांबर पीतांबर को पकड़वाने के लिए जागीर एवं पुरस्कार की घोषणा की और वहां के भोक्ता जाति के लोगों को मारा पीटा जा रहा था। एक बार ये दोनों भाई अपने परिवार वालों के साथ कई गुप्त स्थान पर भोजन कर रहे थे, लेकिन डाल्टन को सूचना मिल गई। उन्होंने आवास को घेर लिया। दोनों भाई बहुत बहादुरी से लड़े, लेकिन पकड़े गए। इन पर मुकदमा चलाकर लेस्लीगंज में एक आम के पेड़ पर सार्वजनिक रूप से 1859 में फांसी दे दी गई। वे दोनों सपूत अपने देश के लिए शहीद हो गए। आज भी यह फांसी स्थल एवं गुफा की पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि फांसी की रस्सी टूटने के बाद भी अंग्रेजों ने नियम के विरुद्ध दोबारा फांसी दी। वे मरकर भी सदा के लिए अमर हो गए। ऐसे वीर सेनानियों के जीवन से हमें बहुत सारी प्रेरणाएं भी मिलती है। हमने देखा कि किस तरह वो अपने जीवन में एक कुशल संगठन करता थे। हमें भी उसी ओर बनना चाहिए।
हमें राष्ट्र की रक्षा के लिए तन मन धन निछावर एवं बलिदान करने की भावना होनी चाहिए और इन्हीं की तरह राष्ट्रभक्ति से ओतप्रोत हो हमें भी राष्ट्र की सेवा के लिए अग्रदूत बनकर आगे आना चाहिए। धन्यवाद।